एआई को लेकर के भारत देश में एक नया कानून ला दिया गया है। भारत देश में जिस प्रकार से एआईज़ की मीम्स, एआईज़ की फ़ोटो, एआईज़ की वीडियोज़, एआईज़ को लेकर के बहुत तरीके से जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूरा सोशल मीडियाज़ में बार टाइप की आ गई। साथ ही साथ में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में भी बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने वीडियोज़ बनाए। बहुत सारे लोगों ने फेक आईडीज़ को भी जनरेट कर लिया किसी दूसरे के नाम से। वो बहुत सारे लोग आप सब जानते हैं और आप उन सब लोगों से भुक्तभोगी भी हैं। अब इसमें कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने 10 फरवरी को एक नई गाइडलाइन जारी कर दिया है। नई गाइडलाइन के साथ में यह स्पष्ट हो गया कि जो एआई डीप जनरेटेड चीज़ें होंगी उसका नाम है, मैं स्पष्ट तरीके से आपको बता भी देना है, एआई डीप फेक। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वीडियो यदि बनाई जा रही है, उस वीडियोज़ के अंदर में कुछ आप एआई जनरेटेड कुछ चीज़ों को डाल देते हैं। इसके साथ में आप बीच में कुछ पोस्टर वगैरह एआई जनरेटेड करके कुछ भी मिक्स करके किसी का हाथ ले लिया, किसी का पैर ले लिया, किसी का कुछ ले लिया, किसी का डायलॉग उठा लिया, इन सब चीज़ों पर काफ़ी चीज़ें रोक लगेंगी। तो अब रोक कैसे आएगी यह सवाल है। दूसरा, इसमें भारत सरकार ने क्या-क्या गाइडलाइनों को लेकर के बात किया है। सवाल पहला, जैसे ये मान लीजिए हम किसी बात को कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छी आवाज़ लगती है अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन की फ़ोटोज़ होगी या हमारी करके उसको हम एडिट करके उसके संबंध में वीडियोज़ बना के अपलोड कर दिए। दूसरा, कोई भी किसी को भी हमें असल्ट करना है, तो किसी की हमने वीडियो उठाया और उस लड़की का फ़ोटोज़ लगा दिया या उसके कुछ भी ऐसी चीज़ों को लगा दिया, जिससे उसके पूरे सोशल मीडियाज़ प्लेटफ़ॉर्म पर काफ़ी चीज़ों को उसको असल्ट होना पड़ा और उसको कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, जो समाज के स्तर पर गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। इसी स्तर को बढ़ाते हुए भारत सरकार ने 5-6 चीज़ों को और भी इसमें जोड़ा और उस चीज़ों को क्या-क्या है, मैं उसको आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। पहला ये है कि जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट होंगे, उसमें आपको एआई को लैमिनेट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, यूज़र्स को एआई सामग्री के बारे में जो कंटेंट आपने लिया है, उसका खुलासा करना आवश्यक होगा। और तीसरी, इसके साथ में प्लेटफ़ॉर्म जो कंटेंट अपलोड करेगा, जैसे मान लीजिए आप न्यूज़ बना रही हैं और वीडियोज़ को आप अपलोड करेंगी, तो जो व्यक्ति, जैसे आप इसके मैनेजर होंगे या जो भी मैनेजर होगा इस प्लेटफ़ॉर्म का, तो उसकी पूरी जवाबदेही और ज़िम्मेदारी होगी। अब यदि आपने नहीं किया, पहले क्या होता था और वर्तमान में क्या अंतर किया गया, यह भी समझना ज़रूरी है। पहले ये चीज़ों कंटेंट को हटाने का 36 घंटे का टाइम होता था आपके पास, अब इस टाइम को शॉर्ट करके 3 घंटे कर दिया गया है। इसके साथ में एआई टूल से रिलेटेड पहले लेमिनेशन आपको नहीं करना होता था कि हम एआई जनरेटेड वीडियोस बना रहे हैं या कॉपीराइट बना रहे हैं, ये सब चीज़ें अब आपको लिखना मस्ट हो गया। इसके साथ में ये जो बहुत सारी सोशल मीडियाज़ की साइट है, खासकर इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक और भी बहुत सारे आप लोग जानते हैं, इनमें बहुत तरह की वीडियोस और किसी तरह से जो इल्लीगल तरीके से वायलेशन करते हैं सोसाइटीज़ का, इल्लीगल तरीके से जो बच्चों के बारे में जनरेशन के बारे में बाल शोषण को आगे प्रमोट करती हैं, जो यौन उत्पीड़न महिलाओं को लेकर के आगे बढ़ाती हैं। इसके साथ में और बहुत सारी चीज़ों को जो आगे बढ़ाया गया है, जिसमें से ऑडियो, विजुअल कंटेंट शामिल है, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए वास्तविक प्रतीत होती हैं, आर्टिफ़िशियली बना देते हैं, पर वो ओरिजिनल लगते हैं। सामान्य एडिटिंग करते हैं, शैक्षणिक में बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से एडिटिंग करते हैं। ये सारी चीज़ों को इसमें कंटेंट में शामिल कर दिया गया। इसके साथ में यह भी कहा गया है कि इसी सामग्री को स्पष्ट प्रमुख रूप से आपको लेबल लगाना आवश्यक होगा कि आपने क्या-क्या बनाया है। पर कुछ चीज़ों पर इन्होंने पॉस्को एक्ट वगैरह की तरह उनको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स बनाए गए हैं। ये क्या होता है? जैसे आपने अपने मोबाइल से वीडियोज़ बनाया, तो अब क्या होगा कि अभी एआई जो होगा, मेटाडेटा जिसको हम लोग कहते हैं, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि इस मोबाइल से, इस एमआई नंबर से या इस जो आईपी नंबर होता है, उसके माध्यम से ये वीडियोज़ बनाया गया है। पहले इसको साइबर क्राइम के अलावा किसी के पास इस चीज़ का पावर नहीं होता था और वो देख भी नहीं पाता था। दूसरा, इसके साथ में सरकार से जो अवैध चीज़ें हैं, इल्लीगल तरीके से कुछ भी आप वीडियोज़ बना देते थे, तो उसके बारे में भी कोर्ट ने मतलब चीज़ों को रोका गया है। भ्रामक जानकारी यानी गलत इन्फॉर्मेशन यदि किसी के बारे में है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि किसी के बारे में भी इल्लीगल और भ्रामक जानकारियों को आपको नहीं करना है। ख़ासकर इसमें यौन शोषण से जुड़े और बिना सहमति वाले, यानी बिना हमारे मर्ज़ी के कोई वीडियो किसी कंटेंट में डाल दिया गया, इस पे भी अब रोक लगी। फर्ज़ी दस्तावेज़ वाले, बाल शोषण सामग्री, विस्फोटक और इसके साथ में और बहुत सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो मेटा डेटाज़ की अब अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। साथ में यह भी हो गया कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में कोई भी भ्रामक व्यक्ति नहीं फैलाएगा। नहीं तो उसको जो बीएनएस के बहुत सारे सेक्शन उसमें दिए गए हैं, उस सेक्शन के साथ में ऑटोमेटिकली एफआईआर होगा आपका,
जो कंसर्न लोकल पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पर सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएँगी। साथ में यह भी होगा कि आपको इन चीज़ों को ये 3 घंटे के अंदर में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है कि दिस इज़ द कंप्लीट वायलेशन अगेंस्ट द कोर्ट जजमेंट आइदर एनी काइंड्स ऑफ द बीएनएस एक्ट और द आईपीसी सेक्शन, तो फिर उस दौरान पर आपको तुरंत ही उस वीडियोज़ को डिलीट करना है, आप जो अपलोड किया है। नहीं तो आपके ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही और उस चैनल के बारे में और भी बहुत तरीके ऑफेंसिव चीज़ें बढ़ाई जाएँगी। थैंक यू।